खतर पर हमले के 3 पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं। एक, खतर सारी दुनिया में अमन करवा रहा है। जहां पर भी झगड़े होते हैं, हाई प्रोफाइल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वहां पर सक्सेसफुली पीस डील करवा रहा है। नंबर 2, अल जजीरा गरीबों की आवाज बन के उठा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की आवाज बन के उठा। लेकिन खतर पर जो हमला हुआ और इससे पहले ईरान पे हुआ था, उसका रास्ता जाता है सीरिया से। तुर्की अल जोलानी को लाया, उसकी वजह से इसराइल की हिम्मत बढ़ गई कि ईरान पे भी हमला हुआ और आज खतर पे हमला हुआ। आदाब दोस्तों, खतर एक छोटा टाइनी मुल्क है, इकोनॉमी तकरीबन $300 बिलियन और उसके पास रिजर्व्स है तकरीबन $500 बिलियन के वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट GDP इन द होल वर्ल्ड, वेरी प्रॉस्परस। खतर और इसराइल बिल्कुल ऑपोजिट में। इसराइल सबसे खतरनाक मुल्क अगर किसी को मानता है तो वो है खतर। इसराइल को सराउंडिंग के मिलिट्री पावर से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा है खतर से। जिस तरह वो एक प्रॉस्परस ईरान नहीं चाहता। अगर ईरान मिलिटरीली ताकतवर है लेकिन वो आइसोलेटेड है, वो इसराइल के इंटरेस्ट में है और तुर्की के भी इंटरेस्ट में और सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट में भी। खतर क्या कर रहा है? इन सारे चीजों पर पानी फिर दे रहा है। श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो मोसाद श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी ट्रेन करती थी, उनकी मिलिट्री को और तमिल टाइगर्स को। एक दफा तो नौबत यहां तक आ गई, एक बिल्डिंग में दोनों की ट्रेनिंग हो रही है और दोनों को नहीं मालूम, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां से खींचे गए, मिलियंस का फायदा उठाया गया, पॉलिटिकल फेवर्स लिए जाते हैं। ईरान और अमेरिका का झगड़ा, खतर सक्सेसफुली पीस डील करवाया। $6 बिलियन जो ईरान के फंसे हुए थे फ्रोजन, वो छुड़वाया। साउथ कोरिया में फंसे हुए थे, ईरान से अमेरिकन को छुड़वाया, हॉस्टेजेस को, अभी कुछ साल पहले। $6 बिलियन जो फ्रोजन थे वो ईरान को मिले और ईरान और अमेरिका में एक अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई थी। यह कौन करवाया? खतर करवाया। यह पूरा इसराइल के खिलाफ जाती है बात। इसराइल तो यह चाहता ही नहीं था कि अमेरिका और ईरान में पीस डील हो। शिया सुन्नी के को करीब लाने में सबसे बड़ा रोल खतर का है। यह भी इसराइल को नागवार है, यह भी वेस्ट को नागवार है। चैड जो अफ्रीका का मुल्क है, एक डिक्टेटर का झगड़ा हो रहा, 40 अपोजिशन पार्टी। इसराइल यहां पर भी इन्वॉल्व था और मिलियंस कमा रहा था झगड़े से ही। एक्सप्लॉयटेशन करो, झगड़ा करवाओ और उससे फायदा उठाओ। उसके रिटर्न में इसराइल का रिकॉग्निशन लेता है इसराइल और मॉनिटरी बेनिफिट्स। उसके ऊपर भी खतर पानी फेर दिया और सक्सेसफुली डील हुई। डेमोक्रेटिकल रिपब्लिकन कॉन्गो, वहां पर भी वेस्टर्न नेशंस इन्वॉल्व थे, पर्टिकुलरली इसराइल। वहां पर भी सक्सेसफुली डील करवाया और इसराइल को किक आउट करवाया। इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है अफ्रीका में वो रिजॉल्व होते जा रहे हैं थैंक्स टू खतर। उससे हो रहा क्या? अफ्रीका डेवलप हो रहा, ये खतरनाक हो गया। तो इसराइल इस बात को नोट कर रहा है और वेस्टर्न पावर्स भी नोट कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न पावर्स को खतर पॉलिटिकली टेम करा हुआ था, बल्कि आज भी करा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बेहुदा हमला करा है खतर के ऊपर, पूरा वेस्ट कंडेम करा है इसराइल को, तो इतना पावर है खतर का। तालिबान और अमेरिका की डील करवाया, जिसकी वजह से पीस हो गया अफगानिस्तान में, वरना हजारों लोग मारे जा रहे थे, मुल्क खंडर हो चुका था। लेकिन आज थैंक्स टू मीडिएशन आज अफगानिस्तान जो भी है पहले से तो बेहतर हालत में।
और अमेरिका और मुस्लिम कंट्रीज का एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही थी या हो रही है, लेकिन इस ज़ायनिस्ट पावर्स उसके बीच में आते जा रहे हैं। वेनेजुएला और अमेरिका, वेनेजुएला एक गरीब मुल्क है, अब अमेरिका सैंक्शंस डालने वाला था, खतर इंटरफियर हो, यहां पर भी मोसाद ऑपरेट करती है। खतर उसको सक्सेसफुली करा, सैंक्शंस को इवेट करा, और वेनेजुएला के गरीब मुल्क यानी गरीब लोग आज प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। उसी तरह से हिजबुल्लाह पर पाबंदी आयत हो रही थी लेबनान की तरफ से, क्योंकि सीरिया जा चुका था थैंक्स टू मिस्टर एर्दोगान अगेन। अब हिजबुल्लाह पे प्रेशर पड़ रहा था, आर्म्स आप सरेंडर करिए। वो लोग खतर को आए, खतर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अमेरिका को इस्तेमाल करते पॉलिटिकली और मॉनिटरीली अमेरिका को इस्तेमाल किया खतर करके, उसको फिल वक्त न्यूट्रलाइज कर दिया। इस तरह से मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स खतर सक्सेसफुली हल कर रहा थर्ड वर्ल्ड में, जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिकली ग्रो होने के चांसेस पैदा हो गए। ये वेस्ट को मंजूर नहीं है, बट स्पेशली इजराइल को मंजूर नहीं है। यह सबसे बड़ा खतरा। नंबर 2 जो रीजन है, अल जजीरा के खिलाफ न सिर्फ इजराइल है बल्कि सराउंडिंग मुस्लिम कंट्रीज है। वो इसीलिए खतर के ऊपर हमला करे थे। उनका पहला डिमांड था शट डाउन अल जजीरा। अल जजीरा गरीबों की आवाज बन के उठा है। परफेक्ट नहीं है, हो भी नहीं सकता, कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती भाई, ना खतर हो सकता ना अल जजीरा हो सकता। लेकिन याद करो वो दिन कि हम अंधे हो गए थे, हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। ना CNN सुनता था, ना BBC सुनता था, ना फॉक्स सुनता था, ना स्काई न्यूज सुनती थी, कोई न्यूज सुनने के लिए तैयार नहीं, ना MSNBC, कोई नहीं। थैंक्स टू सोशल मीडिया, बट बड़े पैमाने पे एक कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर अल जजीरा है। ये वो न्यूज देने लगा, चाहे गाजा की हो, वेस्ट बैंक की हो, इंडिया की हो, या म्यांमार की हो, या साउथ अमेरिका की हो, या अमेरिकन स्ट्रीट्स की हो, गरीबों की आवाज हो, वो निकाल के लाके आपके सामने डाल रहे थे। अल जजीरा के ऑफिसर्स को बॉम्बिंग हुई, ने इजराइल करा, अमेरिकन फोर्सेस करे, इराक की कैसी न्यूज लाके डाला, वरना हमको मालूम ही नहीं होता था। उस जमाने में तो सोशल मीडिया भी नहीं था। ग्वांटानामो बे के कैसे केसेस और अमेरिकन फोर्सेस जो बदमाशियां कर रहे हैं इराक में, अफगानिस्तान में, थैंक्स टू अल जजीरा। गाजा में जो न जबर हो रहा है, वेस्ट बैंक में जो जुल्म हो रहा है, लेबनान में जो बॉम्बिंग हुई है, गाजा में जो रिलेंटलेस बॉम्बिंग हुई है, अल जजीरा के स्टाफ अपनी जान को बाजी पे लगा दी है और लगा के वो न्यूज हम तक लाए और लोगों में शऊर पैदा करे, अवेयरनेस क्रिएट करे। इसकी वजह से न सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड बल्कि अमेरिकन्स, वाइट कैनेडियंस, वाइट यूरोपियंस अल जजीरा के गुरविदा हो गए। इंडिया के लोग जाके अल जजीरा को देखते हैं क्योंकि इट्स गिविंग अ टोटली डिफरेंट एंगल। ये इस्राइल को मंजूर नहीं था कि अल जजीरा आज 20-25 साल से कांटा बना हुआ है। मेरे अपने हिसाब से मुस्लिम कंट्रीज में मुस्लिम्स का जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए 500 साल में सबसे बड़ा अल जजीरा है। आप इसको लिटरली मत लीजिए, मेटाफोरिकली लीजिए, लेकिन मैं बात को एम्फसाइज करना चाह रहा हूं। अल जजीरा जो उठा है वो न्यूज लाके देता है आपके सामने जो फॉक्स, CNN, स्काई न्यूज, BBC सवाल ही पैदा नहीं होता। अल जजीरा मजबूर कर दिया है कि आप वो न्यूज भी दीजिए। अब आप देख लीजिए CNN की तरफ किस तरह वो इजराइल को कंडेम कर रहा है। MSNBC को देख लीजिए आप, उनके खिलाफ इंटरव्यूज ले रहे हैं वो लोग। क्या करेंगे? अल जजीरा पूरा भांडा फोड़ दे रहा। अल जजीरा थर्ड वर्ल्ड की आवाज बन के उठा है। देखिए, नथिंग इज परफेक्ट, खतर इज नॉट परफेक्ट, अल जजीरा इज नॉट परफेक्ट एट ऑल,
आज क्यों हमला कर सका खतर पर? इतने सालों के बाद इसराइल हमला क्यों कर सका? ईरान पर हमला करा, अब खतर पर। उसकी वजूहत क्या है? वो है अल जोलानी का सीरिया में आना। ये थैंक्स टू मिस्टर एर्दोगान। एक ऐसा आदमी है, ये कोई भरोसा नहीं कर सकते इसके ऊपर कि ये अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ही विल डू एनीथिंग एनी टाइम। अगर आज बशर अल असद होता, मैंने समझता कि ईरान पर हमला कर सकता था इसराइल, या फिर आज ना खतर पे कर सकता था। तो ये कुछ रीजंस है मेरे भाइयों, असल जो फंडामेंटल रीजंस है जो खतर के ऊपर हमला हुआ है।